महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्वजन्म की कहानी एक पौराणिक कथा से जुड़ी है जो दंभोद्भवा नामक असुर से संबंधित है। इस कथा के अनुसार दंभोद्भवा एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसे सूर्यदेव से 100 कुंडल और कवच प्राप्त हुए थे। सूर्यदेव ने उसे वरदान दिया था कि जो भी उसके कवच कुंडल को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही केवल वही व्यक्ति कवच को तोड़ सकता था जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो। इस वरदान के कारण दंभोद्भवा को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और वह अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से पीड़ित लोग नर नारायण ऋषियों की शरण में गए जो भगवान विष्णु के अवतार थे। नर नारायण ने बारी बारी से दंभोद्भवा से युद्ध किया। नर और नारायण ने एक दूसरे को बार बार पुनर्जीवित करते हुए 99 कवच तोड़ दिए। इससे दंभोद्भवा डर गया और सूर्यदेव की शरण में चला गया। नर नारायण ने तब सूर्यदेव से कहा कि चूंकि आपने उसे छिपाकर बचाया है इसलिए अगले जन्म में वह आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। साथ ही हम भी फिर से जन्म लेंगे और उसे मारेंगे। इस प्रकार दंभोद्भवा को अगले जन्म में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वापर युग में कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म के समय भी कर्ण के पास वही दिव्य कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण अपनी वीरता, दानशीलता और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसके पूर्वजन्म के कर्म और शाप उसके भाग्य को प्रभावित करते रहे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित किया। उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगने के लिए प्रेरित किया। कर्ण अपनी दानशीलता के कारण उन्हें यह अमूल्य कवच कुंडल दान में दे देता है। इसके बाद कर्ण की रक्षा कमजोर हो गई और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। इस प्रकार कर्ण के रूप में दंभोद्भवा के पूर्वजन्म के शाप का अंत हुआ। ये कथा पुनर्जन्म, कर्म और नियति के सिद्धांत को रेखांकित करती है जो महाभारत के गूढ़ संदेशों में से एक है।